तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन रक्षक कैसे बने, और साथ ही वन रक्षक की जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे योग्यता के बारे में कि वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की क्या योग्यता होती है, सिलेबस क्या रहता है, फिजिकल और सैलरी। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख लिया स्टूडेंट्स, कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन रक्षक के बारे में, यानी कि वन रक्षक क्या होता है, कैसे बनते हैं, और सिलेबस और सैलरी के बारे में। तो सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले भविष्य के एग्जाम्स के लिए और आपके करियर के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधों द्वारा निष्कासित ऑक्सीजन गैस मानव जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधों का बचाव करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है या हमारा जीवन है। वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड कैसे बने? तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा, किसी भी राज्य या देश के बड़े बड़े जंगलों में उपस्थित पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं कौन? फॉरेस्ट गार्ड। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप फॉरेस्ट गार्ड कैसे बन सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड क्या होता है। तो फॉरेस्ट गार्ड एक प्रकार का सिपाही होता है जो अपने देश और राज्य के वनों और वन्य जीवों की रक्षा और बचाव के लिए तैनात किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वन रक्षक कैसे बने? तो न- वैसे तो भारत के हर राज्य के लिए फॉरेस्ट गार्ड बनने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, लेकिन कुछ चरण ऐसे हैं जो हर राज्य में कॉमन होते हैं। वन रक्षक बनने के लिए आपको निम्न चरणों से गुजरना होगा, जिसमें सबसे पहले वन रक्षक भर्ती में आवेदन करना होगा। अगले चरण में परीक्षा देनी होगी। परीक्षा पास करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल के बाद फिर आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कुछ ही स्टेट्स हैं जहां होता है, और कुछ हाई फाई पोस्ट होते हैं फॉरेस्ट में, जैसे कि फॉरेस्ट रेंजर और उच्च पदाधिकारी, जिनके लिए इंटरव्यू होता है। अदरवाइज आपका रिटर्न एग्ज़ाम और फिजिकल, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो इंटरव्यू के बाद आपका ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको वन रक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। अब जानेंगे हम वन रक्षक का सिलेबस क्या होता है। तो वन रक्षक का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाइज चेंजेस है, बट जो सामान्यतः देखा गया है कॉमन वो रहता है सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि और रीजनिंग। तो सामान्यतः यही सब पूछा जाता है, बाकी स्टेट वाइज अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वन रक्षक के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो वन रक्षक के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि सर्वप्रथम आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, तभी आप इंडिया में फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आप 10th या 12th पास होने अनिवार्य है, यानी कि आपने 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आयु की बात करें तो 18 से 28 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। बाकी आयु सीमा में SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट भी मिलती है। इसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। OBC वालों को 3 वर्ष की छूट का प्रावधान है। तो अगर आपके पास OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि 31 ईयर तक आप अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। बाकी अगर आपको नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला है कि वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल टेस्ट क्या होता है? तो पुरुषों के लिए इसमें 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपकी हाइट, अगर आप पुरुष हैं तो 163 सेंटीमीटर और महिला हैं तो 150 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। और
छाती की माप की बात करें कि जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होती है 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और विस्तार करने के बाद यानी कि फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर आपकी छाती होनी अनिवार्य है, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। पुरुषों के लिए 10 किलो वजन के साथ यानी कि 10 किलो वजन लेकर 24 किलोमीटर की दौड़ होती है। 4 घंटे का समय आपको दिया जाता है। वहीं महिलाओं के लिए 5 किलो वजन के साथ 14 किलोमीटर की दौड़ होती है और 4 घंटे का समय आपको भी दिया जाता है। अंतर्गत महिलाओं को मीटर और पुरुषों को 5 मीटर बॉल फेंकनी होती है। लॉन्ग जंप के अंदर महिलाओं को 2 मीटर और पुरुषों को 5 मीटर छलांग लगानी होती है। शॉर्ट जंप के अंदर महिलाओं को 0.7 मीटर और पुरुषों को 1.10 मीटर छलांग लगानी होती है। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी स्टेट वाइज अलग अलग होती है। अप्रॉक्सीमेट इंडिया में जो फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी है वो 21,900 से 3,500 तक है, जो कि अप्रॉक्स डीए वगैरह सब कुछ मिला के लगभग 36,000 तक आपके अकाउंट में इन हैंड आ जाती है, यानी कि 36,000 रुपये इन हैंड आपके अकाउंट में आ जाती है। 36,000 इन हैंड आपको मिल जाता है। बाकी इसमें कुछ कटौतियाँ भी होती हैं क्योंकि एचआरए वगैरह आपको मिलता है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, उसके बाद आपकी सैलरी बनती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी स्टेट वाइज इसके लिए विज्ञप्ति आते रहते हैं और विज्ञप्ति में क्या क्या पूछा जाता है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि जिसके ऊपर आप अपने स्टेट का नाम लिखिए, आपके स्टेट में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर फॉरेस्ट गार्ड से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।